हैव ए गुड डे क्लास। श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सैनी, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम आपको चैप्टर 9 को कंप्लीट कराएंगे। प्रीवियस चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 9 है हमारा MS वर्ड 2010 अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल। तो इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट कराएंगे, तो ध्यान से सुनेंगे सभी। तो टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है वर्ड प्रोसेसर। व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर? ये प्रैक्टिकल बेस चैप्टर है। जो अभी तक हम आपको प्रैक्टिकल दे चुके हैं, उनमें एक प्रैक्टिकल आपका ये भी था जिसमें आपको एक एप्लीकेशन या लेटर में से कुछ करना था। दोनों में से एक कर सकते थे। तो इसमें स्पेशली क्या है, हम सेटिंग्स का ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमें लिखने का पैटर्न सीखना था। तो अब हम इसके देख लेते हैं टॉपिक वाइज इसको। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, यानी कि जो हमारा MS वर्ड होता है या वर्ड पैड होता है, उसमें और भी अदर कंपनी के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो हम उनको किस तरीके से यूज़ करेंगे, उसमें क्या क्या काम करेंगे, उसमें काम क्या क्या होते हैं। जैसे हम पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, ग्रामर चेक, स्पेल चेक कर सकते हैं, थीजर्स है, ऑटोमेटिक टेक्स्ट का करेक्शन है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको इसी में मिलेंगी। और इसके अलावा जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड हमारे वर्क हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ओपन ऑफिस राइटर में, और हमारे लिब्रा ऑफिस में एवी वर्ड है, के वर्ड है। तो ये MS वर्ड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। हम लोग MS वर्ड को यूज़ करेंगे। कुछ इसके बाद शॉर्टकट कीज़ आ जाती हैं। ये मैं A to Z शॉर्टकट कीज़ ऑलरेडी करा चुका हूँ, कंट्रोल की। और भी कुछ एडिशनल कीज़ हैं इसमें, तो आप इनको भी एक बार देख लेंगे। इसके बाद है फीचर्स ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स द टास्क ऑफ कंपोजिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट। तो कंपोज करना मतलब फाइल को बनाना, एडिट करना, उसमें चेंजेस करना, फॉर्मेटिंग मतलब उसको एक तरीके से डिज़ाइनिंग करना, उसमें कलर है, फ़ॉन्ट है और उसका साइज़ है। इस तरीके से इसकी उसकी फ़ॉन्ट का अलग स्टाइल है। और फिर उसके बाद प्रिंटिंग करते समय हम चेक कर लेंगे कि किस तरीके की फ़ाइल हमारी बनी है। तो इसके बाद सबसे पहला पॉइंट आता है जिसका मतलब है इसको हम नॉर्मली विजिक विजिक बोलते हैं। विजिक क्या है? एक ग्राफिकल फीचर्स है। जैसे व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, यानी कि जैसा आप देखते हैं वैसा ही पाते हैं। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग में फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़ और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस, ये फीचर्स आ जाते हैं। इसके बाद थीजर्स आता है। कुछ जो मीनिंग्स हैं उनके अल्टरनेट वर्ड्स हमें वहाँ से मिल सकते हैं। ऑटोमेटिक स्पेल चेक होता है। जस्टिफिकेशन वो दोनों साइड से इक्वल लाइन हो जाती हैं। ग्राफिक और इमेज को हम यूज़ कर सकते हैं क्लिप आर्ट से, और शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। हेडर फुटर ऊपर नीचे पेज में ऊपर नीचे सेट जो पेज नंबर है या फिर बुक का नेम है, पब्लिशर का नेम है, वो यूज़ कर सकते हैं। लेआउट सेट कर सकते हैं। और इसके बाद इंडेंटेशन भी होता है। इसमें मेल मर्ज है, एक साथ बहुत सारे पर्सन्स को मेल भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो होती है, उसमें अपना वर्क करते हैं। इसके बाद फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस होता है, फुट नोट्स से दे सकते हैं। इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है। एक साथ किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना हो, उसमें बहुत सारा, मान लीजिए 100 पेजेस की डेटा है, तो उस डेटा में से हमें मान लीजिए किसी पॉइंट को सर्च करना हो और उसको चाहें तो एक साथ 100 पेजेस में उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। सॉरी। इसके बाद आता है MS वर्ड 2010 एज ए वर्ड प्रोसेसिंग टूल। तो इसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे? सिंपल स्टार्ट करने का तरीका सभी में सेम होता है कि स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, फिर उसके बाद वहाँ पे सॉफ्टवेयर का नेम आ जाता है। और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अगर ग्रुप होता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का, जैसे MS ऑफिस कई सारे सॉफ्टवेयर्स का ग्रुप है, तो उसमें से हम एक को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ ए MS वर्ड 2010। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जो विंडो दिखाई दे रही है आपको, ये जो रेक्टेंगल टाइप का एरिया है, इसी को हम विंडो बोलते हैं। इसकी हर सॉफ्टवेयर की अलग अलग हो सकती है ये। और इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें सेम भी हो सकती हैं। जैसे फाइल टैब है,
क्विक एक्सेस टूल बार है, रिबन, टाइटल बार और रूलर, स्क्रॉल बार, ये सब इसके क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। इनको समझेंगे। तो पहला टाइटल बार जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर का नेम आता है और फाइल जो जिस नाम से सेव होती है या डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो भी आता है। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें शॉर्टकट की कीज कमांड्स होती हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद रिबन है। रिबन वो बड़ा एरिया होता है जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें। रिबन पूरा एरिया होता है जो जिसमें टैब होते हैं और ग्रुप होता है और कमांड होती हैं। तो पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, रिबन। और उसकी उसके ऊपर वाले सबसे ऊपर जो है एक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये नेम दिखाई दे रहे होंगे, इनको उनके ग्रुप को बोलते हैं टैब। एक टैब के अंदर एक से ज़्यादा ग्रुप होते हैं, ये ब्लॉक ऑफ सेक्शन बना दिए जाते हैं एक तरीके से। इसमें ग्रुप होते हैं, तो उन ग्रुप को आपको देख रहे होंगे, जैसे क्लिप आर्ट है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, ये इसमें ग्रुप हो जाएंगे। उसके बाद उसी के अंदर ग्रुप में कमांड्स होती हैं। तो इस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फाइल टैब में बहुत सारी कमांड्स होंगी। हेल्प बटन हेल्प करता है आपको, उसमें उससे रिलेटेड किसी कमांड में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस बटन पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। रूलर स्पेस देने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर होते हैं। तो ये स्पेस देने के लिए होते हैं कि आप कितना स्पेस देना चाहते हैं। मार्जिन के अलावा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी होता है इसमें अलग। और इसके बाद डॉक्यूमेंट एरिया होता है। डॉक्यूमेंट एरिया में हम अपना टाइपिंग करते हैं, जो भी कर्सर हमारा ब्लिंक करता रहता है उसमें। स्टेटस बार में वो इस इंफॉर्मेशन देता है, जैसे पेज नंबर है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस है। इसके बाद व्यू बटन होता है, हम अलग अलग तरीके से उसको देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल जो है अलग अलग व्यू में किस तरीके से दिखाई देगी। जैसे प्रिंट लेआउट व्यू होता है, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू होता है, वेब लेआउट व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है। इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं किस तरीके से हमारी फ़ाइल दिखाई देती है। उसके बाद जूम कंट्रोल होता है, उसको हम फाइल को जूम करके देख सकते हैं, मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करके, यानी कि हम बहुत छोटा पेज करके भी देख सकते हैं। माइनस की ओर अगर माइनस के सिंबल को प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल छोटी होती चली जाएगी, और प्लस को प्रेस करेंगे तो वो बड़ी होती चली जाएगी। इसके बाद आता है तो बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू में कुछ चीज़ें अलग होती हैं, जैसे परमिशन है, प्रिपेयर फॉर शेयरिंग है, वर्जन है। तो ये सब एडिशनल चीज़ें हैं, इनमें फीडिंग करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को फाइल में देख सकते हैं हम। इसका एक्सेसिंग फॉर फाइल ऑप्शंस ऑन द बैक स्टेज व्यू। इसके बाद आता है सेव एज ओपन। ये सब आपकी फ़ाइल मेनू में कमांड मिल जाएंगी। वहाँ पे ये नॉर्मल कमांड है, इनकी शॉर्टकट कीज़ भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। इनको सबको समझ लेंगे और सब बहुत काम की होती हैं। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में कंपैटिबिलिटी मोड होता है, परमिशन होती है, प्रिपेयर फॉर शेयरिंग है, वर्जन है। तो ये सब आ जाएगा। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ इन्फॉर्मेशन होती है, उसके टाइटल से रिलेटेड, टैग से रिलेटेड कमेंट होता है, ऑथर हो सकता है। इसके बाद एग्जिटिंग द बैक स्टेज व्यू। अब एग्जिट कर सकते हैं हम वहाँ से, फाइल मेनू में जाके उसको एस्केप बटन से भी कर सकते हैं या फाइल मेनू से में भी कर सकते हैं। इसके बाद मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में किस तरीके से मैनेज करते हैं डॉक्यूमेंट को। तो मैनेज करने का तरीका क्या होता है कि इसमें जैसे न्यू डॉक्यूमेंट लेना हो तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए फाइल मेनू में जाकर न्यू पे क्लिक कर देंगे या फिर कंट्रोल एन कर देंगे तो न्यू फाइल आ जाएगी। इसके बाद सेव करने के लिए कंट्रोल एस या फिर फाइल मेनू में जाके सेव पे क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगी, नेम दे देंगे। इसके बाद ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग। ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ भी होता है या फाइल मेनू में जाके ओपन पे क्लिक कर देंगे। और क्लोजिंग के लिए कंट्रोल डब्ल्यू होता है शॉर्टकट की, या फिर फाइल मेनू में जाके उसको एग्ज़िट कर देंगे। या फिर राइट साइड में एग्ज़िट के लिए एक सिंबल होता है रेड कलर का, क्लोज बटन जिसको हम बोलते हैं। या फिर पूरी फाइल को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्लू और ऑल्ट F4 भी यूज़ कर सकते हैं। एडिटिंग डॉक्यूमेंट। एडिट करने का मतलब है इसमें चेंजेस करना। अब एंटर करेंगे, पहले डेटा होगा तभी तो चेंजेस करेंगे।
तो एंटिंग सिर्फ जैसे ही फाइल ओपन होगी हम उसमें टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ कर्सर होगा वहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंटरिंग एंड रिप्लेसिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो सेलेक्टेड डेटा, अगर कोई डेटा सेलेक्टेड है अगर उसमें टाइप करेंगे तो ओवर टाइप हो जाता है वो। इसके बाद होता है सेलेक्टिंग द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट कैसे करते हैं, सिंगल क्लिक से, डबल क्लिक से, ठीक है, इस तरीके से ड्रैग करके माउस से या कीबोर्ड से, दोनों से सेलेक्ट कर सकते हैं हम। माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कैसे करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और कर्सर को जो एरो कीज़ हैं उनको मूव करके हम कर सकते हैं। तो जो माउस है, माउस से सिंगल की से सभी मतलब का अलग अलग परफॉर्मेंस होता है। तो डबल क्लिक से हम क्या कर सकते हैं, एक वर्ड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद सेलेक्टिंग सेंटेंस को कंट्रोल की से करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, होल्ड डाउन करके रखेंगे और कहीं एनीवेयर ऑन द सेंटेंस में क्लिक कर देंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ट्रिपल क्लिक से सेलेक्ट करते हैं एक पैराग्राफ को, और 2 पॉइंट्स के बीच में अगर करना होता है ब्लॉक तो उनको क्या करते हैं, होल्ड कर मतलब कंट्रोल एट द स्टार्ट ऑफ द मतलब स्टार्ट में क्लिक करके रखेंगे और फिर उसके बाद होल्ड करके और शिफ्ट की को दबा के रखेंगे और मूव क्लिक करेंगे एंड वाले पे, एंड बटन होता है उसके, वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेलेक्टिंग अ कॉलम, एक कॉलम को भी ऑल्ट की के साथ हम होल्ड करके रखेंगे, माउस से ड्रैग करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कीबोर्ड से एरो कीज़ को इनको यूज़ करेंगे शिफ्ट के साथ। इसके बाद कॉपिंग द टेक्स्ट, कॉपी कैसे करते हैं, सिंगल डेटा को सेलेक्ट कीजिए और कॉपी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद उसको मूव करने के लिए पेस्ट करते हैं, ये हमारा दूसरे प्लेस पे चला जाता है। या अगर हम इसमें 2 तरीके होते हैं मूव करने के, या फिर कॉपी पेस्ट, 2 तरीके होते हैं, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट में हमारा डेटा पहले वाला भी रहता है और नई जगह भी आ जाता है, और कट पेस्ट में हमारे पुरानी जगह से हट जाता है, नई जगह आ जाता है। कट पेस्ट में मतलब कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल एक्स जो होता है कट के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। इसके बाद पेस्टिंग मैं बता ही चुका, ये हो गया। इसके बाद यूज़ डेस्टिनेशन थीम, हम इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं, और सोर्स फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं, मर्ज फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं, कीप टेक्स्ट ओनली ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डिलीटिंग द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट, तो और डॉक्यूमेंट में क्या टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, बता ही चुका मैं। जितना सेलेक्ट होता है हम डिलीट की से, बैक स्पेस की से, दोनों से कर सकते हैं। बैक स्पेस से राइट वाला डिलीट होता है और डिलीट की से राइट वाला डिलीट होता है। हमारा इंसर्शन पॉइंट जहाँ होता है वहीं से स्टार्ट होता है ये डिलीट होना। फाइंड रिप्लेस में बता ही चुका, एक साथ बहुत सारे पर्सन्स के मतलब एक किसी पर्टिकुलर नेम को बहुत सारे पेजेस में हम सर्च करके रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद स्पेल चेक का ऑप्शन होता है, अगर कोई मीनिंग मिस्टेक होती है किसी तरीके की तो वो यहाँ से हम इसको स्पेल चेक से सही कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, और इसके बाद हम F7 की से भी यूज़ कर सकते हैं इस फीचर को। और इसके बाद आता है स्पेलिंग, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर वंस है, इग्नोर ऑल है, ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी में। अगर इग्नोर करेंगे तो वो हमारी मीनिंग को गलती नहीं दिखाएगा, ऐड कर देंगे तो भी गलती नहीं दिखाएगा। ऐड होने पे हमारी मीनिंग आगे से जो है रिकॉर्ड में फीड हो जाएगी, और इग्नोर से हमारी गलतियां शो नहीं होगी, गलती तो होगी लेकिन शो नहीं होगी। और ऐड से वो पता गलती दिखाएगा नहीं क्योंकि उसके रिकॉर्ड में फीड हो चुकी है। और इसके बाद हम चेंज या चेंज ऑल भी कर सकते हैं, और ऑटो करेक्ट है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन आता है उसको फीड कर सकते हैं। अंडू, अगर कोई ऑप्शन गलत हो गया कंट्रोल जेड अंडू होता है उसे कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये बहुत सारे कमांड्स हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है चेंजिंग द फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट का कलर आता है, फ़ॉन्ट के कलर को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई टेक्स्ट इफेक्ट सॉरी। चेंजिंग द केस, इसमें केस 5 टाइप के केसेस होते हैं सॉरी। शिफ्ट प्लस F3 इसकी शॉर्टकट की होती है, या फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट में राइट और टॉप कॉर्नर पे
ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल केस और टगल केस और सेंटेंस केस। तो इनको हम सेलेक्ट करके इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अलाइनमेंट होता है, लेफ़्ट, राइट, जस्टिफाइड, सेंटर, ये अलाइनमेंट होते हैं। इसके बाद कॉपिंग द फॉर्मेटिंग इफेक्ट को हम फॉर्मेट पेंटर से आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए लाइन स्पेसिंग एक ऑप्शन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, लाइनों के बीच में स्पेस होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और इसके बाद चेंजिंग द पैराग्राफ स्पेसिंग, ये वही है। और इंडेंटेशन, एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हम कर सकते हैं, इंडेंट कर सकते हैं, लेफ़्ट है, राइट है। और ये मार्जिन से अलग होता है। प्रीव्यू मतलब प्रिंट करने से पहले हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कॉपी या हमारा डेटा हमारा किस तरीके से प्रिंट होगा और कैसा दिखाई देगा। प्रिंटिंग में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यानी कि प्रिंटिंग करते समय हम प्रिंटर का ध्यान रखते हैं, हमारा प्रिंटर कौन सा, उसको सेलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी चाहिए वो सेट करते हैं कि कौन सा पेज हमें प्रिंट करना है। और जैसे उसमें ऑप्शंस होते हैं, कॉमा करके भी लिख सकते हैं, डैश करके भी लिख सकते हैं, रेंज बता सकते हैं कितना प्रिंट करना है। पेज हम सेट कर सकते हैं कि कैसा पेज हमें चाहिए। तो इस तरीके से ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।